द ग्रेट निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? पहली इम्पोर्टेंस, सबसे पहली इम्पोर्टेंट इस वजह से है। स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि द अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे लास्ट वाला आइलैंड जो है उसको द ग्रेट निकोबार आइलैंड बोलते हैं। तो ना लास्ट वाला द ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहीं पे इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट इज द साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द ग्रेट निकोबार आइलैंड और उसके आगे जो आइलैंड बनता है उसे बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड, जो मलेशिया का है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 150 टू 160 किलोमीटर। इसको बोलते हैं, जो बीच की डिस्टेंस है उसको 6 डिग्री चैनल बोलते हैं। इस ही रास्ते से कई सारी शिप्स निकलती हैं, चाइना की भी निकलती हैं और एशिया की कई सारी कंट्रीज़ की जो मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल लेने के लिए आती हैं वो इसी रास्ते से होते हुए गुजरती हैं। तो अब पहली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस, चाइना का कम से कम 30 से 40% ऑयल स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए ही जाता है। अब आप बोलेंगे स्टेट ऑफ मलक्का 6 डिग्री चैनल से कैसे कनेक्टेड है? तो अब हम समझाते हैं। क्या चाइना कभी भी अगर शिप्स लेकर आता है तो अपनी साउथ चाइना सी से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का में अंदर आता है। पहले वो सिंगापुर पोर्ट पे रुकता है, स्टेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करते हुए इस 6 डिग्री चैनल से निकलता है, देन वो इंडियन ओशन में एंटर करता है और इंडियन ओशन में वो श्रीलंका के कोलंबो में उपस्थित हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकता है, जो उसका खुद का बनाया हुआ है। डैप टैप स्ट्रेटेजी का यूज़ करके श्रीलंका से हम्बनटोटा प्रोजेक्ट को उसने एक तरीके से 99 ईयर्स के लिए खरीद लिया है। अब वो वहाँ पर रुकता है, फिर वहाँ से वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से क्रूड ऑयल लेने के लिए चला जाता है। तो अब इतना पहली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस कि अगर फ्यूचर में कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है या फिर कोई भी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर वो उसका 30 से 40% ऑयल के इंपोर्ट को रोक सकता है, अगर वो वहाँ पर अपना एक द ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अपना एक पोर्ट स्थापित कर लेता है। दूसरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस, क्योंकि अब सिंगापुर तो दुनिया को पता है कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड सिटी बन गया है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में एक बड़े बड़े हाईवे बनते हैं ना, तो उन हाईवों पे छोटे छोटे जो ढाबे बन जाते हैं, तो वहाँ पर आके लोग रुकते हैं, वहाँ पर लोग चाय पानी करते हैं। ये भी एक उसी तरीके का पोर्ट है। जैसे सिंगापुर में जितनी बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं वो शिप्स वहाँ पर रुकती हैं, वहाँ पर कई सारी शिप्स रुकती हैं, तो वहाँ पर भी उनका माल उतर जाता है। सिंगापुर में भी उनका माल उतर जाता है और वहाँ पर वो लोग उसे इंपोर्ट कर देते हैं। वैसे ही कोलंबो पोर्ट में भी, हम्बनटोटा पोर्ट जो है वहाँ पर भी सामान उतरता है, वो हमारे इंडिया में आता है। सेम अगर द ग्रेट निकोबार आइलैंड पे भी एक पोर्ट बन जाएगा तो यहाँ पर भी शिपमेंट रुका करेगी। चाइना की ना रुके लेकिन बाकी सारे देशों की तो कम से कम शिप रुकेंगी और वहाँ से जितनी भी जो शिपमेंट है वो वहाँ पर रुकेंगी, तो वहाँ से हमारा भी सामान जो आया करेगा वो वहाँ पर रुकेगा। वो कहाँ पहुँचेगा? नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेगा, चेन्नई पोर्ट पे पहुँचा करेगा। इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा।